खैर, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो विज्ञान और इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक सदी से भी पहले आज की इस आधुनिक वायरलेस दुनिया की भविष्यवाणी कर दी थी। पर हैरानी की बात यह है ना कि मौत के वक्त तक ये दुनिया उन्हें पूरी तरह से गलत ही समझती रही। तो चलिए आज उनकी जिंदगी के उन्हीं छुपे हुए राजों से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए, एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो बिजली को बिना किसी तार के हवा में भेज सकता था। एक ऐसा इंसान जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता था कि आने वाले वक्त में लोग बिना तार के दुनिया के किसी भी कोने से बात करेंगे। और पता है उस वक्त दुनिया ने क्या किया? बाकी सारी दुनिया उन पर हंसती थी, उनका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज हम उसी तकनीक को इंटरनेट, वायरलेस चार्जिंग और रेडियो के नाम से जानते हैं। बड़ी अजीब बात है ना? लेकिन असली राज जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं वो सिर्फ उनके आविष्कारों के बारे में नहीं है। आखिर निकोला टेस्ला इतने अकेले क्यों थे? क्यों लोगों ने उन्हें एक पागल वैज्ञानिक यानी सैड साइंटिस्ट का नाम दे दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उनकी मौत के तुरंत बाद अमेरिका की सरकार ने आके उनके सारे गुप्त कागजात जब्त कर लिए? ये कहानी सच में बहुत गहरी है। टेस्ला यानी एक सुपर कंप्यूटर जैसा माइंड। ध्यान दीजिए, बात है 10 जुलाई 1856 की। एक ऐसी तूफानी रात जब आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी, तब एक बच्चे का जन्म हुआ। आसपास के लोगों ने डरकर यहां तक कह दिया कि यह बच्चा अंधेरा लेकर आया है। लेकिन उसकी मां ने पूरे विश्वास के साथ कहा, नहीं नहीं, ये दुनिया को रोशनी देगा। और वो बच्चा और कोई नहीं, निकोला टेस्ला थे। देखिए, उनका दिमाग किसी आम इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था। वो किसी भी चीज को सिर्फ बाहर से देखते नहीं थे, बल्कि अपने दिमाग में ही उसे पूरी 3D आकृति में बदलकर देख सकते थे। मतलब आंखें बंद करके पूरी की पूरी मशीन्स डिजाइन कर लेते थे। उन्हें आविष्कारों को बनाने और उन्हें परखने के लिए किसी पेपर या पेन की जरूरत ही नहीं होती थी। सब कुछ तुरंत अपने दिमाग में ही सोच लेते थे। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर महान दिमाग का एक अंधेरा पहलू जरूर होता है। टेस्ला के दिमाग की इस अद्भुत शक्ति के साथ एक बहुत ही खतरनाक जुनून जुड़ा हुआ था। और ये जुनून शुरू होता था एक खास अंक से, अंक 3। उनके लिए ये सिर्फ एक अंक नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादुई चाबी थी जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को नियंत्रित करती थी। और फिर आता है अंक 6। उनका जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि वो अपने खाने की प्लेट्स तक गिना करते थे। खैर, ऐसी अजीब आदतों की वजह से समाज और आम लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। लोग उन्हें काफी अजीब समझते थे, क्योंकि कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके उस ब्रिलियंट दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और आखिर में अंक 9, 3, 6 और 9। टेस्ला सिर्फ उन्हीं होटल रूम्स में रुकते, स्ट्रिक्ट थे, जिनका रूम नंबर 3 से पूरी तरह भाग हो जाता था। ये बातें लोगों को पागलपन लगती थीं, लेकिन दरअसल ये एक ऐसे दिमाग की निशानी थी जो ब्रह्मांड के छुपे हुए इशारों को देख पा रहा था। सच तो यह है कि जब दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है, तो बाकी लोगों के लिए उस इंसान का अजीब लगना तय ही होता है। द ग्रेट करंट वॉर। चलिए देखते हैं एडिसन और टेस्ला की टक्कर। जब टेस्ला अपना ये अद्भुत और थोड़ा अजीब दिमाग लेकर अमेरिका पहुंचे, तब शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे बड़ा महासंग्राम। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यहां इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जिनके पास बेहिसाब पैसा था, ताकत थी और पूरी इंडस्ट्री पर उनका कब्जा था। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, जिनके पास था एक बेजोड़ दिमाग और उनका क्रांतिकारी आविष्कार, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम। ये एक सीधी टक्कर थी, पैसे की ताकत और असली काबिलियत के बीच। असल में एडिसन अंदर से बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर टेस्ला जीत गया तो उनका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए एडिसन ने इस वैज्ञानिक लड़ाई को एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल दिया। अपनी ताकत को बचाने के लिए एडिसन ने लोगों के सामने जानवरों को बिजली का झटका देकर मारना शुरू किया। जी हां, ताकि लोगों के अंदर टेस्ला के एसी करंट को लेकर एक खौफ बैठ जाए। ये अपनी ताकत बचाने की एक बेहद भयानक कोशिश थी। लेकिन अंत में सच्चाई और बेहतर विज्ञान की जीत हुई। टेस्ला ने द करंट वॉर जीत ली। और अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो देख सकते हैं कि आज हमारी दुनिया की लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी इसी एसी सिस्टम पर चलती है। टेस्ला का नजरिया कितना आगे था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1890 के दशक में रिमोट कंट्रोल तकनीक, 1900 के दशक में क्लीन एनर्जी और 1920 तक आते आते बेतार संचार की उन्होंने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी।
आज जो स्मार्टफोन्स और तकनीक हर दिन इस्तेमाल होती है, उन्होंने ये सब पहले ही देख लिया था। यह पूरी तरह साबित करता है कि वो अपने वक्त से पूरे 100 साल आगे थे। द प्राइस ऑफ जीनियस, यानी अकेलेपन की कीमत। इस सब की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस बेजोड़ देखने की शक्ति ने उन्हें धीरे धीरे दुनिया से काट दिया और पूरी तरह से अकेलेपन के अंधेरे में ढकेल दिया। इस विचार पर जरा गौर कीजिए। महान पल अकेलेपन में जन्म लेते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि टेस्ला की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, यानी उनका ध्यान केंद्रित करना और दुनिया से अलग होकर गहराई में सोचने की आदत, वही आखिर में उनकी सबसे बड़ी और दर्दनाक कमजोरी बन गई। वो जितने बड़े ज्ञानी थे, उतने ही ज्यादा अकेले होते गए। उन्होंने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी, दोस्ती, नींद, रिश्ते, सब कुछ। वो लगातार अपने काम में इस तरह डूबे रहते थे कि कभी-कभी तो लगातार 84 घंटे बिना एक पल सोए काम करते रहते थे। ये सच में दर्शाता है कि जुनून एक ही वक्त में भविष्य को बना भी सकता है और उस इंसान को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। और फिर आया साल 1943। निकोला टेस्ला, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को रोशन किया, एक होटल के कमरे में बिल्कुल अकेले और गुर्बत में मरे हुए पाए गए। लेकिन उनकी मौत अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ गई जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। देखिए, उनकी मौत के तुरंत बाद ही सरकारी अधिकारियों ने उनके कमरे में छापेमारी की और उनके आखिरी गुप्त कागजात लेकर बिल्कुल गायब हो गए। आखिर उन पेपर्स में ऐसा क्या था? क्या कोई फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था या फिर कोई डेथ रे जैसा खतरा? यह राज शायद हमेशा के लिए एक राज ही रह गया। 3 लेसन्स फ्रॉम टेस्ला। इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को समाप्त करने से पहले इससे निकलने वाली उन व्यावहारिक और गहरी सीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वो बातें हैं जिन्हें समझना बेहद आवश्यक है। ये 3 खतरनाक सबक उनकी पूरी जिंदगी का एक सार है। पहला, आम लोग सिर्फ आज देखते हैं, लेकिन महान दिमाग हमेशा आने वाला कल देखते हैं। दूसरा, अगर कोई दुनिया से बिल्कुल अलग सोच रहा है तो शुरुआत में उसे ठुकराया जाना तय है, लोग पक्का उस पर हंसेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा सबक, जुनून से ही इतिहास रचा जाता है, लेकिन उसके साथ अकेलेपन का आना भी पूरी तरह तय है। दुनिया के बनाए नियम तोड़ने की हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज जब भी घर की लाइट्स ऑन होती हैं या एक वायरलेस स्मार्टफोन का इस्तेमाल होता है, तो उनकी इस अदृश्य विरासत को याद जरूर किया जाना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो सबके जहन में आना चाहिए, क्या निकोला टेस्ला सिर्फ एक ज्ञानी थे या फिर वो कुछ और ही एक्सट्रीम थे? एक ऐसी पहेली जिसे ये दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। इस तरह के विश्लेषण सच में हमारे आसपास की सच्चाई को देखने का नजरिया बदल देते हैं। खैर, इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।